Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Sumit Tutorial Jadugar of Accountancy. As you know that I have uploaded one video of accounting equation. Now it's time for journal entry. हम अब बताएंगे कि journal entry कैसे बनानी है. तो friends, there are two approach for making journal entries. First approach traditional approach and second one modern approach. Traditional approach is also known as golden rule and Indian rule. एंड मॉडर्न अप्रोच इज नोन एज अमेरिकन रूल. तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं डिस्कशन. ये अपना ट्रेडिशनल रूल है, इससे भी जनरल एंट्री बनाई जा सकती है, और ये अपना मॉडर्न अप्रोच है, इससे भी जनरल एंट्री बनाई जा सकती है. अब थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं ब्रीफ में कि आखिरकार इंडियन रूल है क्या. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन रूल, व्हाट इज इंडियन रूल एंड हाउ इट इज अप्लाइड. तो फ्रेंड्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको तीन पार्ट में, तीन रूल है इसके. देयर आर थ्री रूल ऑफ Indian rule of for making journal entry. First, debit the receiver, credit the giver. Remember, it will be applicable on personal account. First, again repeating, debit the receiver, credit the giver. This will apply on personal accounts. Second one, debit what comes in, credit what goes out. जो भी व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उसको डेबिट करना, और बिजनेस से बाहर जा रही हैं उनको क्रेडिट करना. बट रिमेंबर, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन रियल अकाउंट ओनली, रियल अकाउंट ओनली. नेक्स्ट थर्ड वन, डेबिट एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन्स. ये अपने नॉमिनल अकाउंट पे अप्लाई हुआ. एक्सपेंसिव लॉस को डेबिट करना और इनकम गेन को क्रेडिट करना. तो फ्रेंड्स, इस रूल से भी अपन जनरल एंट्री बना सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि 80 to 90% केस में काम करता है, 10% में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है, और ये आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके भी बताऊंगा. फ्रेंड्स, देयर आर सम ड्रॉबैक्स इन इंडियन रूल. इट विल हेल्प्स इन ऑल केसेस, बट सम क्रिटिकल केसेस इट विल नॉट गिव करेक्ट आइडिया because it has some drawback. That's why we will not study about this rule. Now we will study next concept. This is modern approach. और सीधी सी बात है यार, ट्रेडिशनल रूल कुछ परंपरागत यानी पुराना रूल है, इसमें कुछ गड़बड़ होगी तभी तो नया रूल आया. तो क्या गड़बड़ थी उसको हटा के नया रूल लाया और इसको अपन ने अप्लाई किया. नाउ द मॉडर्न अप्रोच इज दैट असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज देन डीआर, डिक्रीज देन सीआर. लायबिलिटीज प्रॉफिट गेन इनकम इंक्रीज सीआर, डिक्रीज डीआर. तो इस तरीके से अपना मॉडर्न अप्रोच वर्क करता है. तो मॉडर्न अप्रोच जो है वो बेस्ट है क्योंकि इससे 100% लॉजिकल आंसर आता है. मॉडर्न अप्रोच इज लॉजिकल, इट गिव्स 100% सॉल्यूशन ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. दैट्स व्हाई वी विल यूज मॉडर्न अप्रोच. हम मॉडर्न अप्रोच को प्रेफर करेंगे. अब इसको डिटेल में देखते हैं कैसे काम करता है. और जो अमेरिकन रूल है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है, और अपन अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली पढ़ लेते हैं. ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, देन वी विल स्टार्ट अमेरिकन रूल. सी, अमेरिकन रूल क्या है? असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ेंगे तो डीआर, घटेंगे तो सीआर. लायबिलिटी प्रॉफिट गेन और इनकम बढ़ेंगे तो सीआर, घटेंगे तो डीआर. थोड़ा सा ब्लर हो रहा बोर्ड, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं. दोबारा से लिख देता हूं इसको. सी, बॉक्स बना देता हूं इसको. assets, expenses एंड लॉसेस बढ़ेंगे तो डीआर, घटेंगे तो सीआर. एंड सिमिलरली
लायबिलिटी, प्रॉफिट, गेन, इनकम्स। बढ़ेंगे तो सीआर, घटेंगे तो डीआर। दिस इज अवर अमेरिकन रूल। बट अभी भी बता चुका हूँ कि जो अपना अमेरिकन रूल है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। इसलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये समझ रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की इंफॉर्मेशन और आपको कमांड है। बिफोर स्टार्टिंग अमेरिकन रूल, आई एम सपोजिंग दैट you have command over the accounting equation or you have basic knowledge of accounting equation because this rule is based on accounting equation theory। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अपन करते क्या, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वही सब अपन देखते हैं। तो मैं 3 जगह आपको जनरल एंट्री बना के बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में आपको ले चलूंगा। देखिए यहाँ पे अपन जनरल एंट्री बनाएंगे इस पार्ट में, और इस पार्ट में अपन ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। मेन तो एक्सप्लेनेशन है, मैनेज एक्सप्लेनेशन। तो सी स्टार्टेड बिजनेस, अपने बिजनेस स्टार्ट किया विथ रुपीज 10 लाख। 10 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट जाता था, देखिए कैश बढ़ता था और इधर कैपिटल बढ़ती थी। यही होता था, आपने बनाया हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये अपना है। द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज दैट कैश विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज। अब आप देखिए जो कैश है, कैश किस कैटेगरी में आता है, एसेट्स में आता है। ये आप वेरी फर्स्ट बेसिक टर्म में पढ़ चुके हैं। तो कैश है वो एसेट्स में आता है और कैपिटल लायबिलिटी में आता है। तो देखिए यहाँ पे कैश बढ़ा मतलब क्या हुआ, एसेट्स बढ़ी, और एसेट्स बढ़ती है तो देखिए डेबिट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ। दोबारा से बताता हूँ, कैश बढ़ा, कैश एसेट्स कैटेगरी में आ रहा और एसेट्स बढ़ती है तो देखो यहाँ पे डेबिट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब मुझे बताइए जो एसेट्स बढ़ी उसका नाम क्या, कैश है, तो सिंपल यहाँ पे मैं कैश डाल देता हूँ। प्रॉपर फॉर्मेट को कुछ नहीं कर रहे अपन, अब सिर्फ एंट्री बनाना बता रहा हूँ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग कुछ नहीं कर रहा। फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ जो भी है, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना कैपिटल, कैपिटल किस में आता है, लायबिलिटी में आता है। तो कैपिटल बढ़ी मींस लायबिलिटी बढ़ी, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो देखो यार लायबिलिटी बढ़ती है सीआर, सीआर को अपन 2 लिखते हैं और यहाँ से मिडिल सेंटेंस से लिखते हैं। तो जो लायबिलिटी बढ़ी उसका नाम क्या, कैपिटल, इसलिए यहाँ पे अपन कैपिटल लिख देंगे और अकाउंट सबके साथ जोड़ना है। तो ये अपनी एंट्री बन गई, अमाउंट को छोड़ देते हैं। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, द इफेक्ट विल बी कैश will increase and capital will also increase. Cash is covered under the category of assets. Cash increase means assets increase. Asset increase, it means it will be debited. So I have debited cash account. Clear? Next. Capital increase. Capital will cover under the head of liability and liability increase. This means CR. So CR or 2 both are same. So I have created the account of capital. I think it is logical explanation. नेक्स्ट 2 और टर्म अपन ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन एक अपन कर लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 5 लाख, 5 लाख का आपने गुड्स परचेज कर लिया। तो अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, आपकी दुकान के अंदर गुड्स बढ़ जाएगा, जो कभी गुड्स बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या हुआ, कैश आपकी दुकान से यानी आपकी पॉकेट से चला जाएगा। तो 2 इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ, गुड्स आपकी दुकान में बढ़ गया। सेकंड क्या हुआ, आपकी पॉकेट से पैसा चला गया। अब कैश किस कैटेगरी में आता, एसेट्स। गुड्स किस कैटेगरी में, अभी एसेट्स ही मानो, इसको एक्सपेंसिव भी मान सकते हैं परचेज के फॉर्म में, वो भी करेक्ट कंसेप्ट है। और इसको असेट्स भी मान सकते हैं। असेट्स इसलिए मान सकते हैं कि गुड्स परचेज किया, अभी सेल नहीं किया, सेल नहीं किया मतलब अनसोल्ड गुड्स है, और अनसोल्ड गुड्स है तो ये स्टॉक की कैटेगरी है, इसलिए अपन इसको असेट्स ही मान सकते हैं। अगर इसको परचेज मानते हैं तो एक्सपेंसिव है, वो भी क्लियर है। और अगर इसको असेट्स मानते हैं, अगर गुड्स को असेट्स मानते हैं तो असेट्स ही मान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अपन ने गुड्स अभी परचेज किया, सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
मतलब ये अभी स्टॉक में पड़ा हुआ और स्टॉक अपनी एसेट से होती है, यानी दोनों एंगल से सही है। नाउ परचेज गुड्स फॉर कैश, देयर विल बी टू इफेक्ट, फर्स्ट assets increase means goods increase, second one cash decrease means asset decrease. Now goods may be expenses in the form of purchase or assets in the form of stock, both are right, no problem at all. Now we will give the effect. See, आपने गुड्स परचेज किया तो गुड्स अपने बढ़ गया गोडाउन में, तो गुड्स असेट्स की कैटेगरी में आता है, मतलब असेट्स बढ़ गई, और असेट्स बढ़ती है तो डीआर, तो देखो डीआर, तो मैं डीआर कर देता हूं। अब जरा बताओ जो गुड्स बढ़ा गोडाउन में वो काय की वजह से बढ़ा, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, तो वो रीजन है अपना परचेज करने की वजह से गुड्स बढ़ा, इसलिए अपन यहां पर परचेज लिख देंगे, या दूसरे एंगल से भी समझा दूंगा। तो गुड्स बढ़ा, गुड्स अपनी एसेट्स है, एसेट्स बढ़ती है तो अपन डेबिट करते हैं, तो मैंने डेबिट कर दिया। अब जो गुड्स बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा, परचेज करने की वजह से बढ़ा, इसलिए मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, एक एंगल। दूसरा अगर अपन माने इसको एक्सपेंसेज माने, तो परचेज अपना एक्सपेंसेज है, तो अपना एक्सपेंसेज बढ़ गया, और एक्सपेंसेज बढ़ते हैं तो भी डेबिट होता है, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, और एक्सपेंसेज का नाम क्या, परचेज है, इसलिए मैंने इसको परचेज को डेबिट कर दिया, यानी दोनों एंगल से सही है। अब कैश अपनी एसेट्स है, एसेट्स कम हो गई, एसेट्स कम होती है तो क्या होता है, देखिए एसेट्स कम होती है तो सीआर, तो यहाँ पे सीआर मतलब 2, और उस एसेट्स का नाम क्या, कैश, तो यहाँ पे कैश डाल देता हूं। नाउ एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, परचेज गुड्स फॉर कैश, देयर विल बी टू इफेक्ट्स, फर्स्ट गुड्स विल इंक्रीज एंड कैश विल डिक्रीज, goods covered under the category of assets. Assets increase means goods increase, assets increase means debit. So I have debited the account, but for what reason goods is increasing? Due to purchase, goods is increasing, that's why I have debited purchase account. This is the one reason. Second one is that purchase is our expenses and expenses increases, so we will debit that account, so I have debited that account. एक्सपेंसिव नेम इज दैट परचेज, इसलिए मैंने यहाँ पर परचेज का नाम डाल दिया। आई थिंक इज इट क्लियर। एक और अपन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे। थर्ड, सैलरी पेड टू राम, इज सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, राम को अपन ने सैलरी पेमेंट कर दी, तो इसके क्या इफेक्ट होंगे, ये अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंडियन रूल टूट जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में तोड़ के बताऊंगा। तो देखिए बेटा, सैलरी पेड टू राम, राम को पेमेंट किया तो इफेक्ट क्या हुआ, कैश कम हुआ और कैपिटल कम होगी, ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा होगा, कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी। अब जरा मुझे ये बताओ कि कैपिटल कम क्यों हुई, जस्ट टेल मी व्हाई कैपिटल इज डिक्रीज्ड। बेटा याद रखो, यहाँ पर कैपिटल किस किस से कम होती है वो लिख देता हूं, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्राइंग्स। बेटा इन सब से अपनी कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग्स, इन सब से अपनी कैपिटल कम हो जाती है, और प्रॉफिट, गेन, इनकम और एडिशनल कैपिटल, इनसे अपनी कैपिटल बढ़ जाती है। अब अपना पॉइंट है कि सैलरी पेड टू राम, तो कैश कम हो गया और कैपिटल कम हो गई। अब कैपिटल कम क्यों हुई बताइए ना जरा। तो सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी किस कैटेगरी में आ रही है, सैलरी अपनी कैटेगरी में आ रही है एक्सपेंसेस, इसका मतलब एक्सपेंसेस बढ़े, एक्सपेंसेस या सैलरी बढ़ी, एक्सपेंसेस या सैलरी बढ़ी, यानी अपनी खर्चे होगा, सीधी सी बात। सैलरी अभी तो 0 पेमेंट था, 10,000 पेमेंट कर दिया, 10,000 का खर्चा बढ़ गया। अभी आपका खर्चा 0 था ना, अब सामने वाले को 10,000 पेमेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है 10,000 से अपना खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया मतलब सैलरी बढ़ गई, और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो देखो आप कैपिटल कम हो जाती है। तो अब इस चीज में यहाँ पे अपन को कैपिटल को करना है इग्नोर। अब सर इग्नोर क्यों करना, इग्नोर इसलिए करना कि बेटा इसका एक सेपरेट चैप्टर है, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसमें कैपिटल को कम ज्यादा कैसे करना वो अपन वहां पे सीखेंगे, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दिया। तो फाइनली बेटा 2 इफेक्ट क्या हुए, एक तो अपना कैश कम हो गया और दूसरा एक्सपेंसेस बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बेटा दोनों का इफेक्ट अपन देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंसेस बढ़ा या सैलरी बढ़े, ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस है,
तो सैलरी बढ़ी तो देखो एक्सपेंसेस बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ता तो डेबिट, तो मैं इसको डेबिट कर देता हूं। ठीक है, अब बेटा एक्सपेंसेस का नाम क्या, सैलरी, तो मैं यहां पे सैलरी डाल देता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी को मैंने डेबिट कर दिया। अब दूसरा बेटा कैश कम हुआ, तो कैश अपनी असेट्स की कैटेगरी में आता, तो यहां पर कैश कम होता तो सीआर, सीआर मतलब 2, तो 2 कैश है। दिस इज अ फाइनल एंट्री। एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, सैलरी पेड टू राम, there will be two effect. First, cash will decrease and capital will decrease. Why capital is decreasing? Due to 3 transactions, capital may decrease. First, expenses, losses, drawings, these are the reason which decrease our capital. तो यहाँ पर पेमेंट we have paid the salary, so expenses oblique salary will increase. We will reject this term because this is for this there is a separate chapter named as single entry or incomplete record, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको हटा दिया। Now the final effect is that cash will decrease and expenses will increase. So now we will put these term in American rule. So expenses, salary, salary is expenses, expenses increase then DR. So I have debited this account. The name of this account is that salary. And cash account, cash is our assets and assets decreases, so it will create it. I think this is the explanation. At last, please, one quotation from my side. Oh my dear, don't fear, I am here, your doubt will clear. Again, oh my dear, don't fear, I am here, your doubt will clear. This is my humble request from my side. Please share and subscribe my channel so that it will give more, so that it will give us motivation. Feel free to ask any type of doubt from me. For any information, please contact my number. This is mobile number 8109219875. Sumit Rai, जादूगर ऑफ अकाउंटेंसी। मोबाइल नंबर मेरा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8109219875। सुमित राय, जादूगर ऑफ अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, ये तो अकाउंटेंसी की बात हुई, अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट टू टीच अकाउंटेंसी। इफ नीड बी, आई कैन डिलीवर द लेक्चर of economics also. Thank you very much.